बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। कैसे तबीयत है? ठीक हो? आपका इंतजार कर रही थी। हाँ, वो बस कुछ काम था, इस वजह से लेट हो गया। जुबैर, आप मुझे छोड़ तो नहीं रहे ना? अरे मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ तारा, ये कैसी बातें कर रही हो? लेकिन आपका रवैया तो यही बता रहा है कि आप दिन ब दिन मुझसे दूर हो रहे हैं। तो मेरे दूर रहने की वजह से ऐसा सोच रही हो? एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, इस वजह से। देखो, तुम मेरा प्यार हो, मैंने चाहा है तुम्हें, तुमसे मोहब्बत की। लेकिन आप बिल्किस के पास चले गए। वो मजबूरी है मेरी। सच पूछो तो उस औरत के साथ रहना गवारा नहीं है, और ये भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दुख होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका, तुम्हें घर तक नहीं दिला सका। इसीलिए तो कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम एक घर के पैसे तो बिल्किस से निकलवा दूं। वो आपको क्यों देगी पैसे? इससे पहले उसने आपको कुछ दिया जो आप देगी? पहले की बात और थी, अब मेरी कोशिश लेकिन नहीं है। लेकिन जुबैर, हम इस घर में भी तो रह सकते हैं ना? रह सकते हैं, लेकिन ये घर सौलिया का है। मैं उसके लिए इतना बुरा बन गया हूँ, उसके बावजूद भी उसके पास पड़ा रहूं। तुम यहाँ रह रही, मुझे ये भी गवारा नहीं। कल को हमारा बच्चा होगा, कम से कम उसको कोई ये तो ना बोले कि तुम हमारे घर में पैदा हुए। जुबैर, सौलिया इतनी बुरी नहीं है, वो सिर्फ गलत फहमियों का शिकार है। या मतलब मेरे 2 दिन घर पे ना आने पर उसकी बातों का असर हो गया तुम पर? नहीं जुबैर, ऐसी बात नहीं है। खैर छोड़े इन बातों को। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? बहुत। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ आपसे। आपका थोड़ा सा रवैया बदलता तो मैं सारा दिन सोचती रहती हूँ कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई मुझसे। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझे अंदाजा है। सौलिया जा रही है बाहर। कहाँ? किस कंट्री? ये तो मैंने नहीं पूछा उससे, लेकिन मुझे लगता है कि वो जल्दी चली जाएगी। आज एम्बेसी गई है। चलो, अच्छी बात है। चाय बनाऊं आपके लिए? हाँ, तुम्हारे हाथ की चाय को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी बना कर लाती। नहीं, तुम रुको, मैं बनाता हूँ। तुम इस हालत में कैसे बनाऊँ? तुम बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है आपके काम करना। अच्छा ठीक है, बना लो। जुबैर तो हमेशा कहता है कि वो बहक गया था। अब हकीकत तो अल्लाह ही जानता है कि उसने बहकाया था या खुद बहका था। लेकिन अमरा, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे ये सब कुछ। एक सहनी अजियत फील कर रही हूं मैं। सुबह जब जुबैर ने मुझे बताया था ना कि उसकी तरफ जाएगा, तब से अजीब अजीब ख्याल आ रहे मुझे कि पता नहीं उसके साथ बैठा होगा, बातें कर रहा होगा, पता नहीं क्या क्या। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम जुबैर को वहां जाने के लिए मना कर दो। भाई जुबैर का ये कहना है कि अगर बच्चे को वो इधर उधर करेगा तो पहले वो ज़ारा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगा ताकि उसका एतमाद जीत सके। इसका एक हल है मेरे पास। तुम जुबैर से बोलो कि उसको तुम्हारे घर नहीं आए। हमारे सामने होगी तो हमें पता होगा कि जुबैर उसको कितना टाइम दे रहा है। प्यार करता है उससे या सिर्फ हमारे सामने बन रहा है। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या वो लड़की मान जाएगी? उसको मनाना जुबैर का काम है और लाना भी। और अगर जुबैर तुम्हारे साथ मुखलिस है ना, तो उसको यहाँ लाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। सही कह रही हो तुम।
इसे वाकई जल्दी साबित हो जाएगा कि जुबैर मुझसे कितना मुखलिस है। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। कब जा रही हैं मैडम? डेट तो नहीं बताई, लेकिन जल्दी जा रही है। मुझे कह रही थी कि तुम जुबैर से बात कर लेना। किस बारे में? अगर आप मुझे साथ नहीं रख सकते तो वो मुझे भी बाहर बुला लेगी। तुम्हें इतने पैसे हैं उसके पास, या फिर स्पॉन्सर है कोई? जुबैर, आपको तो पता है मुझे इतनी डिटेल्स में जाने की आदत नहीं है। कोई तो चक्कर जरूर है। सी जुबैर, आप हर बात में नेगेटिव पहलू मत ढूंढा करें। ठीक बताओ, तुम्हारे ख्याल में उसके पास पैसे हैं या कोई बड़ी सेविंग? नहीं। तो फिर वो कैसे बाहर जा रही है और तुम्हें कैसे बुला लेंगी? तो मैं उससे पूछ लूंगी आज। आप अपनी बात बताएं। क्या बताऊं? यही कि मैं क्या जवाब दूं उसे। आप मुझे साथ रखेंगे या नहीं? जाहिर है मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ जुबैर कि मैं आपके साथ रहूं। ये सब उसकी खाम ख्यालियां तुम्हें मुझसे दूर कर रही थी, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। इसी बात का यकीन रखना हमेशा। अगर किसी परेशानी की वजह से मेरा मूड खराब हो तो कभी ये नहीं समझना कि मेरे प्यार में कमी आ गई। हेलो। शायद नम्रा बात कर रही हूँ। जी नम्रा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, सोचा आपकी तबीयत का पूछ लूँ। बहुत शुक्रिया, मैं बेहतर हूँ। कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। मैं पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ। सोच रही हूँ कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्किस भाभी और जुबैर भाई तो बहुत एक्सपर्ट है इस मामले। और अगर मैं कहूँ कि मुझे एक्सपर्टीज नहीं चाहिए तो? फिर आप काम नहीं कर सकेंगे यार। खुद तो आपको इतना एक्सपीरियंस है नहीं, और अगर है भी तो पाकिस्तान की मार्केट बहुत अलग है। हम किसी दिन कॉफी साथ पी सकते हैं? जी? कॉफी साथ पीने में कोई हर्ज है? ये एक बिजनेस डील भी हो सकती है। लेकिन मैं आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप बिल्किस भाभी की कज़न है। कॉफी तो पी सकते हैं, या वो भी मना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम कॉफी साथ पियेंगे किसी वक्त। मैं उस वक्त का वेट करूंगी। ठीक है। कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? रिजेक्ट हो गया मेरा वीजा। मेरा बैंक स्टेटमेंट को इतना स्ट्रांग नहीं था, और इस दुनिया में जो कुछ भी करना चाहे ना, उसके लिए पैसा बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी आपके काम नहीं आना चाहता, चाहे आप जितने भी काबिल क्यों ना हो। तुम स्ट्रेस क्यों ले रही हो सोलिया? तुम एक काम करो ना, किसी वीजा कंसल्टेंट से बात करो, वो आराम से तुम्हारा वीजा लगा देंगे। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे पास मल्टीनेशनल में जॉब एक्सपीरियंस है, तुम्हें तो आराम से वीजा मिल जाएगा। मैंने कहा ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो कोई भी आपके काम नहीं आना चाहता। इसके लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए, कहां से आएगी? घर पे लोन लेकर तो तुम्हें दे दिया,
सोनिया तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम एक काम करो, तुम ये घर बेच दो। जब तुम भी जा रही हो और मैं भी जा रही हूँ तो हम इस घर का क्या करेंगे? तुम एक काम करो, घर बेच दो और दान का लोन दे दो, और जो बाकी पैसे बचेंगे उससे अपना वीजा अप्लाई कर देना। अगर तुम जाने के लिए इतनी बजट हो तो एक यही ऑप्शन है। हाँ, मैं यहाँ रही ना तो पागल हो जाऊंगी। आज तक खुद को यकीन नहीं दिला सकी कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं अभी भी जिंदा हूँ। इंसान जिंदा रहने के लिए इतना ढीठ हो जाता है ना। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कैफियत। तुम चली जाओ यहाँ से, घर की फिक्र मत करो। लेकिन ज़ारा, ये घर अम्मी की निशानी है। सोनिया, हम भी तो अम्मी की निशानी है। मैं, तुम। अगर आज अम्मी जिंदा होती तो वो भी यही चाहती कि हम वो काम करें जिसमें हमें खुशी मिल रही। बहुत देर लगा दी आने में। लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार जता कर आ रहे हो। प्यार करने के लिए तो तुम्हारे पास आता हूं, उसे तो बहलाने गया था। तो फिर बहल गई? मैं जबरदस्ती भी करवा लूंगा वो सब जो तुम चाह रही हो। अगर जबरदस्ती करवा सकते हो तो बार बार जाने की क्या जरूरत है? सुबह तुम दोबारा नहीं जाओगे उसके पास। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे सूली पे लटकाया हुआ है। एक ऐसी तकलीफ है जो कभी मैंने सोची भी नहीं थी कि मैं बिल्किस तुम्हारे लिए इस कदर पोजेसिव हो जाऊंगी कि तुम्हारा आना जाना उठना बैठना मुझे तकलीफ देने लगेगा। तुम चले गए थे ना जुबैर, तो अलग तकलीफ थी, लेकिन जब से तुम आ गए हो ना, इस तकलीफ की शिद्दत बढ़ती ही जा रही है। सारा दिन मुझसे कोई काम नहीं होता, ऑफिस में दिल नहीं लग रहा, पर आज सारा दिन फारिग बैठी रही मैं ऑफिस में। इसका मतलब है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती। असल में यही मेरी जिंदगी का सरमाया है। जुबैर, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी का वाकई सरमाया हूं, प्लीज ये फिजूल जिक्र खत्म कर दो। दफा करो उस औरत को। मेरी जान, मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो तुम्हें पसंद है। तुम्हें अगर बुरा लगता है तो मैं नहीं जाता, लेकिन उसकी बहन उसे बाहर नहीं जाने के लिए जिद कर रही है। आई मीन आउट ऑफ कंट्री। फिर तुम बच्चे का कुछ नहीं कर सकेंगे। इसका हाल है मेरे पास, तुम उसे यहां ले आओ। यहाँ? हाँ, यहाँ। जब तक बच्चा नहीं होता यहाँ रहे, हमारे भी सामने रहेगी और तुम्हारे भी। लेकिन कुछ नहीं। देखो, मेरा घर है, जब मैं खुद इजाजत दे रही हूँ तो तुम्हें क्या एतराज है? ले आओ उसे। और वैसे भी वो पहले ही जानती है कि तुम शादीशुदा हो। मुझे तो कोई एतराज नहीं है तुम्हारे फैसले पर, लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं होगी उसे सामने देखकर? जुबैर, मुझे तकलीफ तब होगी जब तुम उससे प्यार करोगे और उस पर तवज्जो दोगे। और अगर तुमने तलाक होने तक रखा हुआ है तो मुझे तकलीफ कैसी होगी? एटलीस्ट तुम लोग मेरे सामने तो रहोगे, उसके पास तो नहीं जाओगे ना। ठीक है, ले आता हूँ। एक बार सच सच बताओ मुझे, तुम मुझसे प्यार करते हो? वाई? दिल से छोड़ना चाहते हो या मेरी फोर्स करने की वजह से? दिल से नहीं, जान छुड़ाना चाहता हूँ।
आई लव यू जुबैर। आई लव यू टू। मोहब्बत इसी का नाम। खाना लगवाऊं? तुम्हारे इंतजार में मैंने भी खाना नहीं खाया। खाना लगवाती हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो सोलिया, मैंने जुबैर से सब कुछ डिस्कस कर लिया खुलकर। वो मेरे साथ भी रहेंगे और मेरा ख्याल भी रखेंगे। तो फिर इतने दिनों से इग्नोर करने वाला ये कौन सा ड्रामा था? बता रहे थे कि थोड़ा सा डिस्टर्ब था, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर सका। परेशानी थी तो तुमसे डिस्कस करता ना, तुम्हें यूं इग्नोर क्यों कर रहा था? परेशानी तुम्हारी वजह से थी क्या? नहीं सोलिया, बिल्किस की टेंशन, नए घर की टेंशन, फिर शोएब, बहुत सारे मसले हैं। देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब ठीक है तो ठीक है, मैं घर भेज देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आऊंगी अब। अगर शोएब बुलाएगा तब भी नहीं आओगी? जिनको जरूरत होती है वो जाने ही नहीं देते, और चले जाने के बाद तो इंसान खुद को समझा ही लेता है। उसने जिस अंदाज से मुझे रुखसत किया था ना, उससे मुझे नहीं लगता कि हम दोनों फिर कभी वापस मिलेंगे। लगता नहीं था कि वो शोएब जो तुम्हें पाने के लिए इतना कुछ कर रहा था तुम्हें यूं आसानी से जाने देगा। बदगुमानियां मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर होती हैं, तभी तो इंसान पूरा बदल जाता है। मैंने उस दिन उससे जितनी भी बात की, उसे समझाया कि फुरकान ने मेरे सामने एतराज किया, लेकिन उसकी बातों से ऐसे लग नहीं रहा था कि उसे मेरी बात पर यकीन है। वो समझ रहा होगा कि तुम मेरे लिए सफाइयां दे रही हो। मर्द भी कितना अजीब होता है ना, जिससे मोहब्बत करता है उसी पे एतबार नहीं करता, और जो शक में डाल दे, इल्जाम लगा दे, वही सच्चा लगने लगता है। लेकिन सोनिया, तुम भी अब उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर वो तुमसे अलग होना चाहता है तो तुम फोर्स मत करो उसे। नहीं, मैं ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होने दूंगी, क्योंकि अगर ये रिश्ता खत्म हो गया ना तो मेरे ऊपर लगे सारे इल्जामात सच हो जाएंगे। लेकिन जिनसे रिश्ता रखना ही ना हो, उनके इल्जाम से क्या डरना? प्यार का रिश्ता कभी टूटता नहीं है। बज़ाहिर सब कुछ अलग हो जाने के बाद भी इंसान वही कुछ सोचता रहता है। मैं ज़हनी तौर पर शोएब से अलग नहीं हो सकती, और ना ही किसी को अपना सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों इस रिश्ते को खत्म करूं? शोएब को अगर दूसरी शादी करनी है तो कर ले। मैंने उससे वादा लिया है कि वो मुझसे कभी रिश्ता खत्म नहीं करेगा। तो फिर क्या कर लिया उसने वादा? जुबान से तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चुप रहने का मतलब इकरार ही था। तो फिर क्या करना है तुमने अब? देखो, जो तुम्हारी फिक्र है, जो ना चाहते हुए भी है, तुम्हें जुबैर पर भरोसा है और जो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि तुम जुबैर की फिक्र मत करो। उसने कहा है कि वो मेरा साथ देगा और मुझे अपने साथ ही रखेगा। ठीक है, फिर मैं घर बेच ही देती हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी और सुकून से गर्ज। जुबैर साहब, कभी हमें भी टाइम दे दिया करें। बड़े लोगों को फुर्सत कहाँ है हमारे लिए? मुझे तो लगता है आप अपनी बीवी से डरे हुए हैं। मेरी बीवी से तो तुम भी डरी हुई हो। कौन सी वाली से? बिल्किस। और ज़ायरा का क्या, वो आपसे डरती है? हाँ, कह सकती।
लेकिन वो मेरी बात मानती है। मैं जो भी कह दूं वो पत्थर पे लकीर होता है। जबकि बिल्किस शुरू दिन से यही चाहती है कि जो वो कहे वही हो। तो इस वजह से जरूरत पेश आई कि वो आपकी ताबेदार बन के रहे। नहीं, लेकिन तब ऐसा क्या हुआ था वो मुझे खुद भी सही तरह याद नहीं। मैंने सुना है कि मर्द औरत से हुई पहली मुलाकात कभी नहीं भूलता। मुलाकात और वजह में फर्क होता है। अब मैं तुमसे ही पहली बार मिला था तो मुझे वो अभी तक याद है। वजह क्या खास थी वो तो मुझे सही से याद नहीं, लेकिन तुम अभी क्यों खुरेद रही हो? चेक कर रही हूँ आपको कि कभी आप पर भरोसा करना पड़ जाए तो। भरोसा? लेकिन तुम मुझ पे क्यों करोगी? तो बिल्किस को धोखा दे चुका हूं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। चलो तुम सोचो, फिर भरोसा करके देख लेना। हो सकता है इस बार बाजी पलट जाए। मतलब मैं आपको धोखा दे दूं? क्यों, ऐसा समझ रही हो तुम? नहीं। मेरा मतलब है मुमकिन है कि सिर्फ तुम्हारे साथ वफादारी निभाई जाए। ओह अच्छा।